बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर आज 6 है हमारा। इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले ना हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना और उसको समझ लेते हैं तो फिर न्यूमेरिकल बहुत इजी है सोल्व करना। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आता तो फिर उसके बगैर आप क्वेश्चन को कभी भी अच्छी तरह सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। पहले में हम इसकी इंग्लिश में रीडिंग करते हैं। एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट करती है रेस्ट पोजीशन से, विद एन एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन है ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने एक्सेलरेशन के साथ? इतने एक्सेलरेशन के साथ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन है इसका। अब कहाँ से स्टार्ट करती है? रेस्ट पोजीशन से करती है। इट मीन्स कि इसका ये है VI, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, इसकी ये V है जो कि रेस्ट है, तो रेस्ट हमेशा 0 होती है। ठीक है। देन फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर और स्क्वायर। पर और आना है शायद यहाँ पर, है ना। उसकी स्पीड फाइंड करें किलोमीटर पर आवर्स के अंदर। यहाँ पर 1 आएगा, 2 नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। अच्छा जी, उसकी स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर्स के अंदर, यानी कि VF हमने फाइंड करना है। देन व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू किलोमीटर 100 किलोमीटर, जब वो 100 किलोमीटर का फासला तय कर ले। फासला मीन S, फासले को ऐसे डिनोट किया जाता है और वो कितना है? 100 मीटर का उन्होंने फासला बताया हुआ है। इसी तरह आप इसी को ही हम उर्दू मीडियम की रीडिंग में भी कर लेते हैं। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। एक्सेलरेशन के साथ, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन है ये वाला। ठीक है, चलना शुरू करती है मीन के रेस्ट पोजीशन से, यानी कि VI। ठीक है ना, VI 100 मीटर का फासला तय करने के बाद, फासला मीन S इज इक्वल टू 100 फासला तय करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? उसकी आपने कहता स्पीड फाइंड करें किलोमीटर्स के अंदर, वो क्या होगी? ठीक है, हमने स्पीड जो फाइंड करनी है ना वो किलोमीटर पर आवर्स के अंदर करनी है। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन यानी कि सारी हमें स्टेटमेंट बताई है। अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम वही वाला लिख लिया मैंने यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी जो रेस्ट पोजीशन से यानी कि ट्रेन जो स्टार्ट करती है तो उसकी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि है 0। ठीक है, और देन उसने बताया हुआ है इसका एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड। वो कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट स्पीड, उसकी स्पीड हमने VF फाइंड करना है, जबकि उसका फासला उसने 100 का हमें बताया हुआ है। ये देखें डिस्टेंस 100 मीटर का बताया हुआ है और हमने VF फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है हरकत की सेकंड मुसावात हमें पता है, थर्ड मुसावात हमें पता है क्या होती है। हरकत की थर्ड मुसावात जो है वो है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, हरकत की ये थर्ड मुसावात है। तो हमने हरकत की थर्ड मुसावात लिखी, देन इसके अंदर वैल्यू ये पुट कर दी है। जैसे ही हमने ये वैल्यू इसके अंदर पुट की है तो A की एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन ये देखें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमने वो लिख लिया। S की वैल्यू कितनी है हमारे पास? S उसने हमें बताया हुआ है 100 मीटर है, हमने S 100 मीटर लिख लिया। देन VF स्क्वायर हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया, माइनस VI उसने बताया हुआ है 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आता है। VF स्क्वायर ही इधर वाली साइड पे बच गया हमारे पास। ठीक है ना, VF ही इधर बच गया। और दूसरी तरफ अगर हम 100 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और पॉइंट जैसी कटिंग होगा यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा और ये 100 के 2 0 ये इस
2 0 से कट जाएंगे, पीछे 2 और 5 बच गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 10, यानी कि इसका VF स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 0.5 को उसके साथ किया 10 आएगा, 100 आना चाहिए वैसे यार। 200 का हाफ अगर करें, सॉरी यहाँ पर 2 0 नहीं आते बल्कि 1 0 आता है पॉइंट के, ये देखें ये पॉइंट कटिंग हुआ तो यहाँ पर आ गया 1 और ये इसकी जगह पर आ गया, और ये 1 0 जो है ये वाले 1 0 से कटिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला 0 भी वैसे का वैसे ही है। 20 को 5 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 100, यानी कि VF स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100। देन अब हमारे पास यहाँ पर VF स्क्वायर जो है वो 100 है। मैं इसको ज़रा हल्का सा रेज कर लूँ। VF स्क्वायर हमारे पास 100 है और हमने VF का आंसर निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर वाली साइड पे 20 के रूट लेंगे और इधर वाली साइड पे 20 के रूट लेंगे। जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा और इससे ये कटिंग होगा तो यहाँ पर वैसे का वैसे ही VF बच जाएगा। देन इसके बाद VF का आंसर तो निकल आया, लेकिन ये आंसर जो आया है ना ये मीटर पर सेकंड के अंदर आया है, मीटर पर सेकंड के अंदर आया है, ठीक है ना। लेकिन उसने हमें इसका तो नहीं निकालने का कहा, उसने तो कहा था कि आंसर को निकालना है किलोमीटर पर आवर्स के अंदर। किसके अंदर निकालना है, किलोमीटर पर आवर्स के अंदर। ये देखें यहाँ पर उसने बताया हुआ है हमें, तो इसको फिर हम किलोमीटर पर आवर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सॉरी मैं इसको ज़रा हल्का सा रेज कर दूँ। ये देखें VF स्क्वायर और ये 100 आ गया, 10 आ गया हमारा आंसर मीटर पर सेकंड के अंदर। और देन हमने इसको जैसे ही कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कैसे करते हैं अब ये भी आपको पता होना चाहिए। किलोमीटर पर और मीन डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोमीटर डिवाइडेड बाय h। ये जैसे ही h ऊपर जाएगा इसके ऊपर 1 होता है तो वो ऊपर जाकर माइनस का हो जाता है। अब हमें पता है किलो मीन 1000, मीटर वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाय 1 घंटे के अंदर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया है 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो ये मीटर में है इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो हमारा जो 3600 है ये ऊपर होगा और ये वाला नीचे होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखें इसको जैसे ही कन्वर्ट किया है 3600 ऊपर लिखेंगे और 1000 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये 30 हैं, ये 30 से कटिंग हो जाएंगे और 316 को जैसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आंसर आएगा और किलोमीटर पर आवर्स के अंदर आ गया है। आई होप आपको समझ लगी होगी ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप इसी वीडियो को एक मरतबा दोबारा देखो, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।